अच्छा बालियान साहब, उसका क्या हुआ आपकी मांग का जो आपने रखी थी कि जो वेस्टर्न यूपी है इसको अलग प्रदेश बना देना चाहिए, उत्तर प्रदेश से अलग? वो क्या हुआ उसका? देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरी हर बात सरकार मान ले? मानते नहीं? ऐसा कैसे संभव है? किसी की हर बात मान ली जाए, ऐसा तो संभव नहीं। आपका चैनल भी आपकी सारी बात थोड़ा मानता होगा। मैं तो बात ही नहीं रखता। देखिए, सांसद के रूप में मैं मंत्री के साथ सांसद भी हूं और मेरी अपनी भी कुछ सोच हो सकती है, और ऐसा जरूरी नहीं कि मेरी हर सोच सरकार पूरी करे और सरकार की भी सोच हो। ये मेरी एक व्यक्तिगत सोच थी, मैंने वो बात कही। जब कभी कोई बात होगी तो आगे भविष्य में देखेंगे, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं अपनी जो मेरी जनता के मन में बातें हैं वो जरूर सबके सामने रखूं, ऐसा मेरी सोच है। ज्यादातर लोग नहीं रखते, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात को, चाहे मेरी उससे पहले हाईकोर्ट की बेंच थी, मैं हमेशा रखता था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को हाईकोर्ट की बेंच मिलनी चाहिए, नहीं मिली। मुझे भी 9.5 साल हो गए ये बात कहते हुए। तो ऐसा नहीं कि बहुत से काम हो जाते हैं, बहुत से नहीं होते, लेकिन जो मेरे क्षेत्र के काम है मैं उन्हें एग्रेसिवली रखना पसंद करता हूं। मुझे लगा शायद आप भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, तो आपको लग रहा हो कि इतना बड़ा प्रदेश है, अगर इसमें से अलग प्रदेश कट जाएगा तो अपने चांस बढ़ जाएंगे। ऐसे बिल्कुल मेरे चांस कभी नहीं हो सकते जीवन में। क्यों? मैं सांसद बनकर पूरा खुश हूं। दिल्ली मेरे क्षेत्र से बिल्कुल नजदीक है, 1.5 घंटे में अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंच जाता हूं, और जो काम मुझे दिया जाता है बिल्कुल आनंद से और मजे से करता हूं। तो वो तो उसी प्रदेश में आप 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे जब सीएम होंगे तब भी। पर सीएम क्यों नहीं बनना चाहते आप? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, मैं खुश हूं यहां, मुझे यहीं रह लेने दो। यहां से भी हटवाओगे क्या आप? ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। मैं तो जब सांसद बना, मुझे 2012 में मैंने विधानसभा का टिकट मांगा था भारतीय जनता पार्टी से। मुझे विधानसभा का नहीं दिया, 2014 में एमपी का दे दिया, टिकट मेंबर पार्लियामेंट का, और पहली बार में ही मुझे मंत्री बना दिया। ये कितनी बड़ी बात है आप सोचिए। तो राजनीति में जो होगा, जो पार्टी देती है, उसे खुश होकर जो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। वो गडकरी जी कहते हैं ना कि महत्वाकांक्षाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है। ये बार बार आपका प्रभार क्यों बदलता रहता है? इसकी क्या वजह है? क्या आपका जो प्रभार है, आप कृषि राज्य मंत्री बनाए गए, फिर हटा दिए गए, फिर दोबारा आप दोबारा चुनाव जीते, फिर सरकार बनी, फिर मंत्री बना दिए, ये क्या कहानी क्या है? भाई, ना तो मैंने कभी, जब मेरे पास बनने के लिए फोन आवे जब पूछा क्यों बना रहे, और जब हटने के लिए फोन आवे ना कभी जाके पूछा क्यों हटा रहे। बनाने वाले भी वही हैं और हटाने वाले भी वही हैं। तो वो तो उनका पार्टी की और मेरे नेताओं की इच्छा है, जो वो करते हैं मैं उसमें खुश रहता हूं। जब मैं नहीं था मंत्री तो सांसद के रूप में एक 1.25 साल के करीब रहा होगा, आप उसमें मेरी सक्रियता देखते हैं। अगर पार्टी मुझे, जहां जब भी चुनाव में पार्टी मुझे लगाती थी बहुत ज्यादातर जगह, और जब भी मुझे, मैं ऐसा ही काम करता था, तो जहां पार्टी कहते हैं उसी काम में लग जाते हैं। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश आपकी मांग के मुताबिक अलग हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि इससे आपको या वहां की जनता को क्या फायदा मिलेगा? और अगर कोई जनता को फायदा मिलने वाली बात है तो पार्टी में उसे आप एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं रखते? देखिए, वो मंच ऐसा था, वैसे तो मुझे पार्टी के अंदर रखना चाहिए था, आपकी बात से मैं सहमत हूं, पर कई बार बहक जा हम, ज्यादा से लोग देख के, नेता की एक समस्या रहे कि ज्यादा से लोग देख के बहक जा। वैसे तो आपकी बात ठीक है, मुझे पार्टी फोरम पे मैं रखता भी हूं और मुझे रखनी भी चाहिए बात को अपनी, और जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं वो मुझे रखनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है भाई, कह दिया तो कह दिया बस। ये संगीत सोम से क्या झगड़ा है आपका? मेरा कोई झगड़ा नहीं है। पक्का? सबकी अपनी अपनी राय है, झगड़ा क्यों? देखिए बात सुनो, मैंने कोई राय रखी, आप उस राय से इत्तेफाक नहीं रखते, तो मेरा आपका झगड़ा इसलिए इत्तेफाक। सबकी अपनी अपनी, हर व्यक्ति अपनी सोच के साथ चलता है राजनीति में। राजनीति का व्यक्तिगत जीवन में भी पति पत्नी की सारी बात मन जा नहीं मिलती, रोज झगड़ा रहे किसी न किसी बात पे। तो ऐसा कोई बात नहीं है, कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। उनकी सोच अपनी थी उस मुद्दे को लेकर, मेरी सोच दूसरी थी, बस इतना है। वो तो इस सोच से भी इत्तेफाक नहीं रखते जो आप पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग बनाना चाहते यही बात कही मैंने। ठीक है, उनकी अपनी सोच, वो अपनी जगह ठीक है, हो सकता है मैं अपनी जगह ठीक हूं। पर आपको नहीं लगता कि कोई भी एक ही क्षेत्र के 2 फायर ब्रांड लीडर एक ही पार्टी में होते हुए लड़ते हैं तो उससे पार्टी के और पार्टी की विचारधारा पे, पार्टी का ग्राउंड लेवल पर फर्क पड़ता है, आप बटे हुए नजर आते हैं? ये क्यों नहीं सोचते आप लोग? हाँ, आपकी बात ठीक है। अब सोचेंगे ना? हाँ, आपकी बात ठीक है। देखिए, बिना किसी उसके मैं ज्ञान दे रहा हूं आपको। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने चौधरी अजीत सिंह को हराया 6000 वोट के मार्जिन से 2019 में, बहुत बड़े कद्दावर नेता को हराया। बिल्कुल। जाट बेल्ट में आपकी बहुत साख भी बनी उससे। लेकिन अभी आपके कुछ सियासी विरोधी ये कोशिश कर रहे हैं भी किसी तरह जयंत चौधरी की बीजेपी में एंट्री करवा दी जाए। आपको इस पे ऐतराज होगा या विरोध करेंगे आप या नहीं? मेरी पार्टी कोई भी निर्णय लेगी, मैं उस निर्णय के साथ रहूंगा।
कोई भी अगर पार्टी निर्णय लेती है, चूंकि ये निर्णय मेरा नहीं हो सकता, ये निर्णय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष या मेरे प्रधानमंत्री या मेरे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारी पार्टी में सिस्टम है। मैं मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी को, मैं इंपोर्टेड नहीं हूं, मैं मूल इसी पार्टी से हूं। तो जो भी पार्टी का फैसला होगा, पार्टी ने तो यहां जो पहुंचाया है ना, पार्टी टिकट देती मैं आपके साथ बात थोड़ा कर रहा होता। तो मेरी पार्टी तुम्हें जो भी निर्णय लेगी मैं उस निर्णय के साथ रहूंगा। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है इस बारे में? मेरी पार्टी अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछेगी तो मैं इस बात को वहीं बता पाऊंगा, यहां तो बताना ठीक नहीं रहेगा। नहीं, आप तो खुले दिल के आदमी हैं, बता दीजिए। नहीं नहीं, वैसे तो मेरी बताया ना, मेरी कोई राय नहीं रहेगी। अगर मेरी पार्टी को ठीक लगता है तो मेरी पार्टी को करना चाहिए, अगर मेरी पार्टी को लगता है फायदा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।